टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर के चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने का ढंग। तो मैं तुम्हें बता दूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, हर बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। आशा करता हूँ समझ में आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई बात डायरेक्ट जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ये डायरेक्ट है, जब तुम घर पहुँच जाओगे तो मैं इनडायरेक्ट में आ जाऊँगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम ये बात कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो जो पहला लिखा है ही सेड, इन्वर्टेड कामा, यू गो टू होम, इन्वर्टेड कामा, क्लोज, फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे सीधे हाथ, जो हमारा बाएं हाथ पर पहला पॉइंट है, जो पहली स्पीच है उसे बोलते क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। पहला स्पीच का पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें दो ही फैक्टर होते हैं, पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा यहाँ से यहाँ तक जो बना दिख रहा है वो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अगर सादा सादा मैं बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ ये वक्ता है और ये श्रोता है, वक्ता श्रोता। अब हम यहाँ एक नियम याद करेंगे बच्चों, सन बटे 123। ये क्या है? बेटा बटे 123 हमने बनाया अपने जुगाड़ से एक नियम। तो इसको ध्यान रखेंगे, एस माने सब्जेक्ट और वन माने फर्स्ट पर्सन। जो मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन जितने होंगे आई और वी, आई और वी, वो सब्जेक्ट से बदलेंगे। और सेकंड नंबर पर आता है यू, सेकंड है ना, सेकंड पर्सन, तो ये हमारा बदलेगा ऑब्जेक्ट से। देखो तीर जा रहा है ऑब्जेक्ट में और फर्स्ट जा रहा है सन पे, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल गए और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदल गए। जहाँ पे एन लिखा है एन माने नथिंग, नो नहीं, तो ये ही सी इट नाउन दे बदलते ही नहीं, इनको बदलने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पर मैं हम तुम, मैं हम तुम, वह इट, नाउन नाम, ठीक है, कोई भी नाम हो सकते हैं, रामपाल, श्यामलाल, कन्हैया, जो भी है सारे नाम इसी में है। दे थर्ड पर्सन है, तो इन्हीं में पूरी समाई हुई है नामावली, तो इनके ही आधार पर हम इसको बनाएंगे। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन क्या, सेकंड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन क्या, सही है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम इस पे आते हैं ही सेज। ही सेज, तो ही सेज रहेगा बच्चों, इन्वर्टेड कामा हटा, इन्वर्टेड कामा हटा, हटने के बाद ये कंजक्शन डेट लगा, कंजक्शन डेट लगा। अब हम देख रहे हैं ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अभी मैंने बोला था ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब काय से बदले? कुछ बच्चे रुक जाते हैं, बोले ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बदले काय से? कोई बात नहीं, ये सीधे सब्जेक्ट पे पहुंच जाएगी। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो यहाँ यू जब ही से टकराया यानी ही से आया मिलने, तो उसने ही बना दिया उसको, यू को। अब बच्चों यू के साथ गो था तो ही के साथ ऐसे ही लगेगा नहीं लगेगा, तो गोज हो गया। टू होम, इन्वर्टेड कामा गायब कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका क्लियर हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। आइए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेज टू मी। अब ध्यान देखिए, यह इनफाइनाइट टू आने लग गया, ऑब्जेक्ट आने लग गया। पहले ऑब्जेक्ट नहीं था, एक मैंने ऑब्जेक्ट का लिया, एक बिना ऑब्जेक्ट का लिया। ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सेज टू, टेल्स में बदल देना। और अगर यह यू आ जाए से टू, तो यह टेन हो जाएगा, से टू का टेन। इतना ही चेंज होना, बाकी सेम रहना। अब देखिए ध्यान से, ही और सेज टू का हमने क्या कर दिया? टेल्स। वहां केवल सेज था इसलिए सेज रहा, यह सेज के आगे टू लगा हुआ तो टेल्स लिखना, ध्यान रहे। तो ये ही टेल्स। अब आ गया मी, इन्वर्टेड कामा। मैंने अभी अभी बताया था सेकंड जो ऑब्जेक्ट पे जाएगा, सेकंड पर्सन, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है मी। तो जब यू और मी से मिला तो आप जानते हो मी की जो सब्जेक्ट है, मी तो एक पोसेसिव फॉर्म है, तो मी का आई होगा, क्या होगा? आई। और आई के साथ बच्चों जानते हो हेल्पिंग वर्ब आपकी एम रहती है, एम। आर इज नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ए बॉय। इन्वर्टेड कामा हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।